आदाब नमस्कार, मैं उस्मा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मोकामा विधानसभा क्षेत्र के मोड़ गांव में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का नजारा कुछ अलग ही था। मंच पे खड़े मुंगेर के सांसद और जदयू के कद्दावर नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जब भाषण देने लगे तो लोगों को उम्मीद थी कि वे अपने नेता नीतीश कुमार की उपलब्धियों का बखान करेंगे, बिहार में किए गए काम गिनाएंगे और जनता को समझने की कोशिश करेंगे कि नीतीश ही क्यों इस राज्य की राजनीति का सबसे भरोसेमंद चेहरा है। लेकिन पूरा माहौल तब बदल गया जब उन्होंने नीतीश के नाम पर बात करने से ज्यादा समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं और उनके नेतृत्व की तारीफ में बिताया। सभा स्थल पर मौजूद कार्यकर्ता और आम लोग यह देखकर थोड़ा हैरान थे कि आखिर जदयू के दिग्गज नेता अपने ही मुख्यमंत्री और पार्टी के सर्वोच्च नेता का नाम मुश्किल से ले रहे हैं। इसके बजाय वे मोदी सरकार की योजनाओं का एक एक करके हिसाब गिनाते रहे, चाहे वो गरीबों के लिए मुफ्त अनाज की योजना हो, उज्ज्वला गैस योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर बुनियादी ढांचे के विकास की बातें। ऐसा लग रहा था मानो ललन सिंह जदयू के सांसद नहीं बल्कि भाजपा के प्रचारक बनकर मंच से जनता को संबोधित कर रहे हो। उनके भाषण में वह राजनीतिक चुभन साफ झलक रही थी जो इन दिनों एनडीए के भीतर चल रही है। जदयू के नेता भले ही सामने से कह रहे हो कि बिहार में नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं, लेकिन जब चुनाव का माहौल आता है तो मंच से मोदी का नाम लेकर वोट मांगना उनकी मजबूरी बन जाती है। असल में नीतीश कुमार की छवि अब इतनी चमकदार नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी। शराबबंदी की नीति, रोजगार के सवाल और बार बार पाला बदलने की वजह से जनता में उनके प्रति नाराजगी बढ़ी है। यही कारण है कि उनके सबसे भरोसेमंद नेता भी जानते हैं कि जनता को साधने के लिए मोदी का नाम लेना ही सबसे आसान हथियार है। मोर गांव की इस सभा में बार बार प्रधानमंत्री के कामकाज की चर्चा करना कहीं न कहीं यह संकेत भी देता है कि बिहार की राजनीति में नीतीश का कद छोटा हो रहा है और भाजपा का प्रभाव लगातार गहराता जा रहा है। जनता यह सवाल पूछ रही है कि अगर नीतीश ने इतना काम किया है तो उसके सांसद और मंत्री क्यों नरेंद्र मोदी का सहारा लेते हैं? क्यों जनता के बीच नीतीश की योजना और कामकाज पर भरोसा जगाने की बजाय मोदी के काम को गिनाना पड़ रहा है? ललन सिंह ने जब मंच से कहा कि मोदी जी ने देश की सूरत बदल दी है, गरीबों को सम्मान दिया है, किसान और युवाओं के लिए योजनाएं बनाई हैं, तो कार्यकर्ताओं में तालियां तो बजी, लेकिन नीतीश के नाम पर सन्नाटा साफ झलक रहा था। यह नजारा इस बात का सबूत था कि बिहार एनडीए की राजनीति में अब मोदी ब्रांड ही सबसे बड़ा आधार बन गया है। लेकिन यह भी चर्चा करते नजर आए कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जब जदयू कमजोर हुई और भाजपा बड़ी ताकत बनकर उभरी तो उसके बाद से ही नीतीश की पकड़ ढीली हो गई। आज हालात ये है कि उनके सबसे करीबी नेता भी चुनाव जीतने के लिए मोदी की आड़ लेने को मजबूर हैं। यह परिस्थिति आने वाले चुनाव में और तीखी हो सकती है क्योंकि जनता मोदी का नाम सुनकर वोट देने को तो तैयार होती है, लेकिन नीतीश पर भरोसा कम दिखाती है। मोकामा की इस सभा ने यह साफ कर दिया कि एनडीए में अब असली चेहरा मोदी ही है। नीतीश और उनके लोग भले ही गठबंधन का हिस्सा हो, लेकिन जनता के बीच उनकी पकड़ कमजोर पड़ चुकी है। ललन सिंह का भाषण इस बात का जीता जागता सबूत है कि बिहार में जदयू का भविष्य भाजपा की छवि में ही सुरक्षित है और नीतीश के नाम पर अकेले चुनाव जीतने का सपना अब सिर्फ सपना ही रह गया है। फिलहाल बिहार की इस खबर में बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।